नमस्कार दोस्तों, मैं हूं निकी पाठक और आप देख रहे हैं निकी गेन चैनल। तो मैं आज आपको बताने वाला हूं 5 हाइट इंक्रीजिंग योगा या फिर एक्सरसाइज कह लो आप, तो जो मैं खुद करता हूं, जो मैं काफ़ी टाइम से किया, उससे मेरी हाइट ग्रो करने में मदद की है और भी मैं ग्रो करूँगा इसी से। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो उनमें से पहली है, आपको क्या करना है, अपने हाथ ऐसे क्रॉस करना है, ठीक है, ऐसे उसके बाद ऐसे स्ट्रेच करना है, ठीक है, ऐसे करके स्ट्रेच करना है, ठीक है। और उसको जितना हो सके आपको स्ट्रेच करना है और आपको हर एक्सरसाइज 30 सेकंड से लेके 2.5 मिनट तक लेके जानी है। मतलब शुरू में जब आप एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं तो कम से कम आपको 30 सेकंड तक करना है, टाइमर लगा के आप करिएगा। और फिर जैसे जैसे आपको 1 वीक 2 वीक हो जाए तो उसको आप इंक्रीज करते करते 30 से 1 मिनट, फिर 1.5 मिनट, फिर 2 मिनट, फिर 2.5 मिनट तक आपको लेके जाना है। मतलब कोई एक्सरसाइज आप करने का 2.5 मिनट तक स्ट्रेच करके रखना है आपको। ये 1-2 हफ्ते बाद, लेकिन हफ्ते बाद जब भी आपको जब आप इसमें कंपेटेबल हो, पहले ऐसे करना है। उसके बाद अपने पंजों को ऐसे स्ट्रेच करना है, ऐसे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मेरे पंजे कैसे हैं, ऐसे हैं। और आपको ऐसे हाथ ऊपर करने हैं, इतना स्ट्रेच करना जितना हो पाए, एकदम फुल स्ट्रेच करके फील हो जाए कि हाँ यार मेरे शरीर में खिंचाव पड़ रहा है, खिंचाव पड़ना चाहिए। अगर आपको बैलेंस हो पाए तो बैलेंस बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको बैलेंस नहीं हो पा रहा है तो आप ऐसे आगे पीछे चल भी सकते हैं, ऐसे ऐसे से करके चल भी सकते हैं, लेकिन आपको पंजे यही रखने हैं। और अगर आपको चाहिए तो आप दीवार का सपोर्ट दे सकते हैं, इस तरीके से कुछ आपको स्ट्रेच करना है ऐसे, जितना हो पाए उतना। मैं अपनी लिमिट टच कर रहा हूँ, तो ये करना है आपको। और बॉडी में आपकी दर्द होना चाहिए, दर्द मतलब ऐसा होना चाहिए हाँ यार मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा खींच रही है, यहाँ से भी और पैरों से, पैरों में आपको सिर्फ ऐसे करना जितना हो पाए। उसके बाद मेरी फर्स्ट एक्सरसाइज, उसके बाद सेकंड एक्सरसाइज अपनी, मैं आपको बैठ के बताता हूँ सेकंड एक्सरसाइज कैसी है। ऐसे आपको बैठ जाना है, ठीक है, ओके। और उसके बाद आपको अपना जो माथा है वो अपने घुटनों में टच करना है। और ये घुटने उठने नहीं चाहिए, यहाँ से बिल्कुल भी नहीं उठने चाहिए, एकदम ऐसे रहने चाहिए। आप चाहो अगर आप ये जो अपन कहते हैं इसको ईजी, तो आप इंसान ऐसे भी कर सकते हो, पकड़ सकते हो। अगर आप और स्ट्रेच कर पाओ तो अपने पंजे पकड़ सकते हो, अगर आप और स्ट्रेच कर पाओ तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। मैं आपको एडवांस बताता हूँ कि मेरी बॉडी बहुत फ्लेक्सिबल है, मैं पहले कर चुका हूँ। तो देखिए इस तरीके से आपको 30 सेकंड तक होल्ड करके रखना है और 2.5 मिनट तक लेके जाना है 2-3 हफ्तों ऐसे। आपको आपने आपकी खिंचाव महसूस हो पूरे शरीर में, और ये दर्द अच्छा है, ये आपकी हैबिट बढ़ जाएगी, सब बॉडी स्ट्रेच होगी, खींचेगी। ये देखने के लिए बहुत अच्छा होता है आपकी। इस तरीके से आप ये पकड़ सकते हो, ये पकड़ सकते हो, ये पकड़ सकते हो, ऐसे कर सकते हो। तो ये हो गई दूसरी एक्सरसाइज। उसके बाद तीसरी एक्सरसाइज, उसको करने के तरीके 2 तरीके हैं, ठीक है। एक तो अपना कठिन थोड़ा तरीका है जो मैं कर लेता हूँ, अगर आपसे भी धीरे आने लगे तो आप भी कर पाओगे। पहला तरीका है ऐसे खड़े खड़े ऐसे करना, ठीक है। इसके बाद जितना हो पाए स्ट्रेच करना है, जितना आप पैर पास लाओगे आपकी बॉडी स्ट्रेच होगी, जितना पैर दूर लाओगे आपकी बॉडी थोड़ी कम रिलैक्स होगी। तो आपको भी इस एक्सरसाइज को भी 30 सेकंड से लेकर 2.5 मिनट तक लेके जाना है। और इस एक्सरसाइज से आपके सर पे ब्लड फ्लो बढ़ता है, जिससे आपके बाल मजबूत होते हैं और झड़ना कम होते हैं। ऐसे करना है आपको, ठीक है। उसके बाद स्पेशल का खड़े भी हो सकते हो। अगर आप नहीं हो पा रहे हो तो इसका एक आसान तरीका मैं आपको बताता हूँ, ऐसे लेट जाओ। उसके बाद दोनों हाथों को ऐसे रखना उल्टा, ठीक है। और अब आपको हाथ और पैर के बल उठना है, जैसे मेरे पैर देखिए आप ऐसे दिख रहे हैं। उसके बाद ये अब आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, और खिंचाव महसूस होना चाहिए गाइस। खिंचाव महसूस नहीं होगा कोई मतलब नहीं होगा एक्सरसाइज का। उसके बाद आप इसको वापस ऐसे आराम से ला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फोर्थ एक्सरसाइज, जो मैं यहाँ नहीं आपको बेड पे करके दिखाता हूँ। अगर आप ज़मीन पे कर रहे हैं तो कोशिश करिएगा एक मोटा सा मैट जो योगा वाला आता है वो यूज़ करें। ये रहा बेड, और इस एक्सरसाइज को इस तरीके से परफॉर्म करते हैं। लेट जाना है आपको नॉर्मल, ठीक है, ऐसे लेट जाना है, ठीक है। उसके बाद अपने पैर को लिफ्ट करना है, और पंजे कुछ भी आपको पंजे खींचने चाहिए ऐसे, ये बनना चाहिए ऐसे। ये होता है खिंचाव के लिए, इससे खिंचाव पड़ता है, तो ये। उसके बाद पैर देखना गाइस, मेरे पैर ये आप पीछे देखो, ये मेरी कमर एकदम सीधी होनी चाहिए, सिर्फ एक गर्दन मुड़ी हुई होनी चाहिए, कमर एकदम सीधी। इस एक्सरसाइज को भी 30 सेकंड से लेकर 2.5 मिनट तक लेके जाना है आपको। इससे भी सर का ब्लड फ्लो बढ़ता है, बाल अच्छे होते हैं। और इसमें भी आपको स्ट्रेच करना है गाइस, ऐसा नहीं रिलैक्स हो रहा है जैसे एकदम ढीले ढाले में, नहीं, एकदम खींचना चाहिए। तकलीफ होनी चाहिए, दर्द होनी चाहिए, हाँ यार मेरे शरीर को कोई खींच रहा है। ये तकलीफ अभी दर्द नहीं, लेकिन आपकी हाइट इंक्रीज करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। उसके बाद ये हो गई फोर्थ एक्सरसाइज। उसके बाद फिफ्थ एक्सरसाइज, इसी का एडवांस लेवल है, वो आप अभी मैं मेरे से बिना दीवार सपोर्ट के नहीं आता। आप भी स्टार्टिंग करना दीवार सपोर्ट करना, उसके बाद धीरे धीरे बिना सपोर्ट की कोशिश करना करूँगा। मैं बैठ के करके दिखा रहा हूँ। आपको ऐसा ट्राइंगल बनाना है, और ऐसे आपको इसे हाथ क्रॉस करके अपने सर बनाना है, ट्राइंगल बनाना है, ठीक है। आपको करके दिखाता हूँ, ऐसे ट्राइंगल बनाना है इस तरीके से, और दीवार पे ऐसे कुछ करना है इस तरीके से। यहाँ पे भी आपको स्ट्रेच करना, एकदम टाइट रहना है, खींचना है अपने आप को जितना हो सकता है। मेरे पैर देख सकते हो, मैं दीवार का सपोर्ट किया कहीं गिर ना जाऊँ। अगर आपसे कोशिश हो तो आप बिना ऐसे कोशिश कर करके बिना दीवार के सपोर्ट के भी बैलेंस कर सकते हैं। अगर आप बैलेंस करना सीख जाएंगे तो आपको थोड़ा उसमें कॉन्फिडेंस आएगा और आपका हेल्पफुल रहेगा। ऐसे आपको रहना है, इसको भी 30 सेकंड से लेकर 2.5 मिनट तक लेके जाना है, और फिर आपको नीचे आना है वापस ऐसे करके। ये रही वो 5 योगा जिससे हाइट इंक्रीज होती है और बालों के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है ना। बाल स्ट्रॉन्ग होते हैं, झड़ना बंद होती है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड फ्लो ऑटोमेटिक जाता है, तो वो आपको बालों को मजबूती देता है।
तो आप भी एक्सरसाइज को फॉलो करें, अपने डेली रूटीन में लाएं। अगर आप चाहें तो दिन में एक बार सुबह उठ के, है ना, फ्रेश होने के बाद बिना कुछ इस एक्सरसाइज को बिना कुछ खाए करना। खाने के बाद करोगे तो उसका उल्टी वगैरह होगा, तो बिना कुछ खाए खाली पेट करना सुबह, है ना, उठ के फ्रेश वगैरह होने के बाद पूजा वगैरह कर लेना। और शाम को खाना, जैसे आप 1-1:30 बजे खाते हो, तो शाम को 5-6 बजे के आसपास खाने से पहले कुछ मत खाना, और करने के बाद 1 घंटे बाद खा सकते हो। शाम को भी कर सकते हो। 2 बार करते हो तो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। अगर 1 बार करते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं, मैं 2 बार परफॉर्म करता हूँ। तो 5 योगा है, आप इसको डेली रूटीन में जरूर आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।